जय हिंद प्रिय बच्चों। आइए अब हम कबीर दास की अगली रचना देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। अब इस दोहे का संदर्भ पूर्वोक्त होगा। हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने सांसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए संसार की असारता को स्पष्ट किया है। इसका व्याख्या है कि झूठे सुख को सुख कहें। झूठे सुख अर्थात जो सांसारिक सुख है ये झूठा है, सुख कहें और लोग उसी को सुख कहने लगते हैं। मानत हैं माने मानते हैं या समझ लेते हैं। मन मोद, मन ही मन में, मोद माने प्रसन्नता। जगत माने संसार। चबैना, चबैना जैसा कि चना आदि। काल माने समय। मुख गोद यानी मुख और गोद। तो झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। कबीर दास जी कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या और दुखदाई है, उसे ही सच्चा सुख समझ लेते हैं और मन ही मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। जबकि ये भूल जाते हैं कि यह सारा संसार काल के चबैने के समान है, अर्थात यह संसार काल का चबैना है। कछु मुख में कछु गोद, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ मुख में जाने के लिए अर्थात भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। भाव है कि जो मनुष्य जो संसार का सुख है, सांसारिक सुख को देख करके मन ही मन में प्रसन्न होते हैं, जबकि वास्तविकता है कि यह जो सुख है यह संसार का काल का चबैना है, जो कुछ मुख में पड़ा हुआ है अर्थात कुछ मुख में चला गया है और कुछ मुख में जाने के लिए अथवा भक्षण किए जाने के लिए वो उसकी गोद में पड़ा हुआ है। अब इसका काव्य सौंदर्य होगा। भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत रस का प्रयोग हुआ है, छंद दोहा है और इसमें अलंकार अनुप्रास और रूपक है। इसी तरह से अगली कविता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं माने अहंकार या घमंड, और हरि माने परमात्मा ईश्वर। अंधियारा मिट गया अर्थात अंधेरा मिट गया, जो अज्ञान रूपी अंधेरा था वो समाप्त हो गया। दीपक देखा माए, दीपक यानी दिए से देखा माए यानी दीपक में जब मैंने देखा, ये इसका अन्वय हो गया। अब पूरी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या से पहले हम इसका प्रसंग देखते हैं कि इस दोहे में कबीर जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बतलाया है। और वे कहते हैं जब मैं था, जब तक हमारे अंदर अहंकार था अर्थात मेरे भीतर मेरे हृदय में अहंकार की भावना भरी थी, तब हर नहीं, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। अर्थात जब मेरे हृदय में अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब हरि हैं और अब हमने ईश्वर का दर्शन कर लिया है अर्थात ईश्वर का साक्षात कर लिया है, तो मैं नहीं, मेरे हृदय का अहंकार या घमंड बिल्कुल नष्ट हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहे। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से देखा अर्थात ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर हमारे हृदय का जो अज्ञान रूपी अंधेरा था वो छंट गया। तो इसका हम सरल व्याख्या देखते हैं। कबीर दास जी कहते हैं जब तक हमारे मन में अहंकार की भावना थी तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे,
किंतु जब हमने ईश्वर का दर्शन कर लिया तो मेरे हृदय का सारा अहंकार दूर हो गया। इसका आशय है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के मिल जाने पर हमारे हृदय का जो अज्ञान रूपी अंधकार था वह दूर हो गया। अब इसमें भी काव्य सौंदर्य में भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक चीज हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, इस साखी शीर्षक के अंतर्गत जितने भी दोहे हैं सबकी भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत ही है, छंद दोहा ही है और अलंकार में किसी में अगर रूपक है तो किसी में अनुप्रास है। इन्हीं दो अलंकारों को इसमें पिरोया गया है। अब अगली कविता देखते हैं। कबीरा कहा गरबियो ऊंचे देख आवास, काल परों भुएं लोटड़ा ऊपर जामे घास। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि लोग उच्च स्थान प्राप्त करके अपने को ऊंचे स्थान पर पहुंचा हुआ देख करके गर्व किया करते हैं, वो अहंकार से भर जाते हैं। जबकि वास्तविकता तो यह है जैसे बड़े बड़े मकान भी, बड़े बड़े महल भी एक दिन भर भरा कर गिर जाते हैं और वहाँ घास फूस जम जाता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर है, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक दिन ये भी मृत्यु को प्राप्त करेगा और दफनाने के बाद उसके ऊपर घास फूस ही उगेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो, अर्थात तुम ऊंचा स्थान प्राप्त करके मन से घमंड क्यों करते हो। अरे यह संसार तो नाशवान है, नश्वर है, एक दिन यह सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा और उस पर घास फूस ही जमेंगे। अथवा हे मनुष्यों, एक दिन तुमको भी भूमि पर ही लेटना पड़ेगा, अर्थात एक दिन तुम भी मृत्यु को प्राप्त करोगे और लोग जब तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे तो उस पर भी घास फूस ही जमेगी। अब इसका भी काव्य सौंदर्य, भाषा सधुक्कड़ी, छंद दोहा, अलंकार, उपमा और अनुप्रास, रस शांत है। अगला देखते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसमें बताया गया है कि हम 10 दिन के लिए संसार में आए हैं, तो अगर 10 दिन की जिंदगी है तो हम अपने को क्यों भूल जाते हैं। यह ऐसा संसार है, इसमें कबीरदास जी ने संसार की तुलना सेमल के फूल से की है। जैसा कि सेमल सुंदर भी होता है, आकर्षक भी होता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी करता है, लेकिन वास्तविकता क्या है, इसमें कोई सुगंध नहीं होता है। तो कबीरदास जी, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। कबीरदास जी कहते हैं यह संसार वैसे ही है जैसे सेमल का फूल होता है, यानी यह संसार सेमल के फूल की इतना सुंदर और आकर्षक तो है, लेकिन उसमें कोई गंध नहीं है। और जिस प्रकार से एक तोता सेमल के फूल पर मुग्ध होकर या सेमल के फूल से आकर्षित होकर सुंदर फल की आशा में उस फूल के चारों तरफ मर्राता है और अंत में जब वह चोंच कुछ पाने की इच्छा में उस फूल पर अपना चोंच मारता है तो उसके हाथ केवल रुई ही लगती है, अर्थात उसे कोई उसमें से कोई फल या खाने योग्य वस्तु नहीं मिलती है। वैसे ही संसार है कि लोग इसकी सुंदरता पर आकर्षित होते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि एक दिन जो हमारा शरीर है वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो भी एक दिन मिट्टी में ही मिलेगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु उसमें कोई गंध नहीं है। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध हो, उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मर्राता रहता है,
लेकिन अंत में उसे रुई ही हाथ लगती है। ठीक उसी प्रकार यह जीव इस संसार की अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है, उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। तो काव्यगत सौंदर्य होगा कि इसमें भी दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, रस शांत है, भाषा सधुक्कड़ी है और अलंकार उपमा है। इसी तरह से अगली कविता देखते हैं। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु पाली देह, राम नाम जाया नहीं, अंत पड़ी मुख के। यही अवसर, अवसर माने समय, चेत्या माने चेता नहीं, अर्थात तुमने समझा नहीं। पशु, और पशु माने पशु जानवर, जीव माने जैसे या पशुओं की तरह, पाली देह अपने शरीर का पालन पोषण किया। राम नाम जाना नहीं, राम के नाम तक को नहीं जाना, अर्थात राम नाम का स्मरण नहीं किया। अंत पड़ी मुख्य, तो अंत में मुंह पर धूल ही जमेंगे। तो इसका हम व्याख्या देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तुम मनुष्य योनि में पैदा हुए हो, जो बहुत ही या बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सचेत नहीं हुए, तुम सावधान नहीं हुए और राम नाम का स्मरण तक नहीं किया, केवल पशुओं की भांति अपने शरीर का पालन पोषण करते रहे। अरे यह समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम नाम का स्मरण नहीं किया तो अंत में मिट्टी में ही मिलना होगा। इसी क्रम में हम कबीर का ये 14वां दोहा देखते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। अब इसका प्रसंग देखते हैं। यह तन, तन माने शरीर, कांचा, कांचा माने कच्चा, और कुंभ माने घड़ा, लिए फिरे था साथ, यानी साथ लेकर घूमना। मनुष्य अपने शरीर को साथ लेकर के घूम रहा है। धबका लागा फूट गया, यानी एक ही धक्का लगने पर फूट कर चूर चूर हो जाएगा। कछु न आया हाथ, और कुछ हाथ में नहीं रह जाएगा, अर्थात हाथ में कुछ नहीं लगेगा। जैसे मिट्टी का घड़ा होगा, अगर हम उसको लेकर घूम रहे हैं और जरा सा धक्का लगा तो मिट्टी का घड़ा क्या होगा, वो फूट करके बिखर जाएगा और हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, कि यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। यह तन कांचा कुंभ है, यानी यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरा था साथ, जिसे तुम अपने साथ लिए घूम रहे हो। धबका लागा फूट गया, किंतु एक ही धक्का लगने से यह टूटकर चूर चूर हो जाएगा। धबका लागा फूट गया, फूट माने फूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। अरे यह एक ही धक्का लगने से टूटकर चूर चूर हो जाएगा। कछु न आया हाथ, और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कहने का भाव है कि काल के धक्के से एक दिन शरीर भी नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में ही मिलेगा, अर्थात शरीर एक दिन नष्ट होगा और नष्ट होने के बाद वह मिट्टी में ही जाकर मिलेगा। अब इसका काव्य सौंदर्य है, इसमें भी भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार में रूपक और अनुप्रास है। और इस तरह से हम कबीरदास जी के कबीरा कहा गरबियो, देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों काचली भुवंग। ये भुवंग का भुजंग होगा। भुजंग माने सांप या सर्प, काचली माने केचुली, बिछुड़िया, बिछड़िया माने बिछुड़ने पर, मिलबो नहीं, मिलने वाला नहीं है। जैसे एक बार जब सांप अपनी केचुली को छोड़ देता है, पुनः वो केचुली को नहीं धारण कर सकता है। और सुरंग माने सुंदर रंग, अर्थात अपनी सुंदरता।
देहि दियत, शरीर की सुंदरता को देखकर। गर्वियो, गर्वियो माने गर्व करते हो, घमंड करते हो। कबीरा कहा गर्वियो, देहि देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों कांचली भुजंग। अब इसमें प्रसंग होगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर के प्रति मनुष्य का मोह अत्यधिक होता है, और इसी बात का वर्णन कबीरदास जी ने किया है। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कहा गर्वियो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम अपने शरीर की सुंदरता को देखकर बहुत घमंड करते हो, अर्थात अपने शरीर की सुंदरता पर गर्व करते हो। बिछड़िया मिलबो नहीं, यानी शरीर की सुंदरता पर गर्व करना यह व्यर्थ है। जैसे मरने के पश्चात फिर यह शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगी जिस प्रकार अपनी केचुली को छोड़कर सर्प वह पुनः धारण नहीं कर पाता है, वह इसके लिए निरर्थक हो जाता है। तो सरल शब्दों में हम कहेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करते हो? तुम अपनी शरीर की सुंदरता को देख करके घमंड करते हो। अरे यह तो सर्वथा व्यर्थ है। मरने के पश्चात यह शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगी जिस प्रकार अपनी केचुली को एक बार छोड़ देने के बाद सर्प को वह पुनः प्राप्त नहीं होता, वह उसके लिए निरर्थक हो जाती है। तो इसका भी काव्य सौंदर्य देखेंगे। इस दोहे में भी भाषा सदुक्कड़ी है, रस शांत रस का प्रयोग हुआ है, छंदों में दोहा है, अलंकार में अनप्रास अलंकार है। बस इसी के साथ कबीर का यह अध्याय समाप्त होता है। प्रिय बच्चों, हम अगले अध्याय के साथ, अगले कवि के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।